Hello बच्चों, let's read the question. Question says a student 1.6 tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of stone is 60 degree, and the form same the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Then height फाइंड करनी है हमें किसकी, पेडेस्टल की. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारे पास हाइट ऑफ पेडेस्टल यहाँ पर दी हुई है 0.2 इंटू रूट 7 माइनस 1. सेकेंड ऑप्शन में दी हुई है 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1. थर्ड ऑप्शन में दी हुई है 1.6 इंटू रूट 5 प्लस 1 एंड फोर्थ ऑप्शन में दी हुई है 1.9 रूट 11 माइनस 1. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. क्या यूज़ करेंगे बेसिकली हम इसमें, की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास इस तरह से, ये कोई ट्राइंगल दे रखा है और इसका एक एंगल यहाँ पर थीटा हो, ठीक है. ट्राइंगल को हम ले लेते हैं यहाँ पर ए बी सी, है ना. तो जो टैन थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन ए बी, ठीक है. तो इस तरह से यूज़ करेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें बात करें तो जो पेडेस्टल है उसकी हाइट ग्राउंड से, है ना. पेडेस्टल को हम यहाँ से लें तो ये पेडेस्टल हो गया इस तरह से. यहाँ से देखो तो ये ग्राउंड, ये बेस हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ये ए ले लिया और इस ए पॉइंट पर पेडेस्टल है और इसकी यहाँ तक ले लेते हैं बी. तो ये हाइट हमने क्या कंसिडर कर ली, एच. और इसके ऊपर ये स्टून रखा हुआ है जो कि हमारे पास कितने लेंथ है इसकी, 1.6 मीटर, है ना. तो ये सी पॉइंट हो गया और इसको हम क्या ले लेते हैं, डी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है. ये हमने ले लिया. अब ये जो स्टून है 1.6 टॉल, ये यहाँ पर इसका एंगल ऑफ रिलेशन जो है वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री. तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 45. और ये दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री. तो ये होल एंगल 60 डिग्री है, ठीक है. तो ये चीज़ हमें गिवन है. अब हमें जो फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ये एच की वैल्यू फाइंड करनी है ना. ठीक है. हमें हाइट ऑफ निकालनी है यहाँ पर पेडेस्टल, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो दोनों में जो कॉमन बेस है वो एडी है. तो दोनों ट्राइंगल को हम कंसिडर कर लेते हैं एडी के रेस्पेक्ट में. सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में अगर हम बात करें कि इसके tan 45 डिग्री के, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, एच अपॉन ए डी, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम देखें, है ना, ये परपेंडिकुलर है और बेस यहाँ पर एडी है, ठीक है. तो ये आ जाएगा. अब tan 45 की हमने बात करी यहाँ पर, तो ये 1 आ रहा है हमारे पास. tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो एडी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी एच मीटर, ठीक है. ये एडी आ गया हमारे पास. अब हम बात करें, ले लेते हैं यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, ए सी डी. ए सी डी ट्राइंगल में अगर हम बात करें कि इसके tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास ए सी अपॉन ए डी, ठीक है. tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3. यहाँ पर आ जाएगा ए सी, है ना. ए सी को अगर हम देखें यहाँ से तो ये आ रहा है हमारे पास h प्लस 1.6, है ना, ये बनेगा. और ए डी जो है वो हमें गिवन है यहाँ पर कितना है, h. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया √3h इक्वल टू h प्लस 1.6, ठीक है. h को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास h कॉमन, ये बन जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6. तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो हो जाएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं. तो 1.6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से, डिवाइड करेंगे √3 प्लस 1 से, ठीक है. और यहाँ पे कितना था हमारे पास, √3 माइनस 1. तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी बनेगा. तो ये आएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1. तो ये √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 से 1.6 को कैंसिल करेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर. तो ये हमारे पास क्या था, हाइट ऑफ पेडेस्टल. तो हाइट ऑफ पेडेस्टल यहाँ पर आ रही है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.